अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम खबर। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी का फैसला देकर मुस्लिम जुनूबी रियासत में मुस्लिम तालिबात के स्कूलों में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। इस वीडियो में हिजाब मामला और अदालती फैसले से मुतालिक तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया गया है। 15 मार्च को कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूल में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी, जिसका सीधा असर मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन पर पड़ा। तो आखिर इस जजमेंट के पीछे कोर्ट की क्या सोच थी? आइए हम हिजाब के फैसले पर बात करते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्लासरूम में हिजाब पहनने पर जो पाबंदी लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च को उसके खिलाफ हिजाब लगाने वाली स्टूडेंट्स की शिकायत पर फौरी सुनवाई न करने का फैसला किया है। इससे पहले 15 मार्च को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि क्लासरूम के अंदर हिजाब पर पाबंदी के बारे में कर्नाटक सरकार की नोटिफिकेशन सही है और उस पर अमल बरकरार रहेगा। कोर्ट ने कुरान की आयतों का जायजा लिया और ये नतीजा निकाला कि हिजाब इस्लाम में एसेंशियल यानी ज़रूरी नहीं है। लिहाजा कोर्ट ने कहा कि अगर कोई मुस्लिम लड़की क्लासरूम में जाना चाहती है तो उसे हिजाब घर पर या फिर बैग में रखना पड़ेगा। आखिर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कैसे और पाबंदी को सही ठहराने के लिए उसने किस तर्क का सहारा लिया? फैसले पर बारीकी से निगाह डालते हुए हम इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। बज़ाहिर केस बहुत सादा मालूम होता है। मुस्लिम लड़कियों को क्लास में जाने से इस बिना पर रोक दिया जाता है कि वो स्कार्फ लगाए हुए थी। इसकी वजह से लोग बेचैन हो गए और विरोध प्रदर्शन के जरिए उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार भी किया। सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ें बुलंद की और अपना हक हासिल करने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? उसकी तय में पहुंचने के लिए हम कर्नाटक की कोस्टल सिटी उडुपी का रुख करते हैं। उडुपी अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है और अब पिछले कुछ अरसों से हिंदू नेशनलिज्म की तरफ बढ़ता रुझान उसकी शोहरत की वजह है। उडुपी में मुस्लिम लड़कियों का इल्ज़ाम है कि उन्हें हिजाब उतारे बगैर क्लास में बैठने नहीं दिया जा रहा था। फ्रांस में स्कार्फ पर पाबंदी के बारे में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स ने एक स्टडी किया और ये पाया कि इस तरह की पाबंदियों का सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन को होता है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ये भी पाया कि मुस्लिम लड़कियां जो इन पाबंदियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुईं, उनकी मजहबी पहचान को इन पाबंदियों से और ज़्यादा मजबूती मिली। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी, जिसने पहले ही मामले की फौरी सुनवाई से इनकार कर दिया है। कर्नाटक में चल रहे हिजाब मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कुछ छात्राओं की ओर से याचिका दाखिल की गई, जिसकी सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि हम मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए हैं और उचित समय आने पर सुनवाई करेंगे। जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता, कर्नाटक की मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा का भविष्य दुविधा में रहेगा। बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण इन दिनों फिल्म की शूटिंग के लिए हैदराबाद में है। इत्तलात के मुताबिक दिल की धड़कन तेज होने की शिकायत के बाद मारूफ अदाकारा दीपिका पादुकोण को हैदराबाद के कामिनी अस्पताल में शरीक करवाया गया, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल डॉक्टर्स मुआयना कर रहे हैं। एक इत्तला के मुताबिक हैदराबाद में शूटिंग के दौरान बीमार होने के बाद दीपिका को अपोलो अस्पताल में दाखिल करवाया गया। दीपिका प्रभासद के साथ एक फिल्म की शूटिंग में मसरूफ है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के साबिक 12 जजेस और सीनियर वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना को खत लिखकर अदालत उज़्मा पर जोर दिया है कि वो उत्तर प्रदेश रियासत हुकाम के जरिए मुजाहिरीन के मकानात को मिसमार करने और बहुत से लोगों को हिरासत में लेने का अज़ खुद नोट लें। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक 12 साबिक जजों और सीनियर वकीलों के दस्तखतशुदा खत में अदालत से उत्तर प्रदेश में अमन व कानून की बिगड़ती हुई सूरत हाल को रोकने के लिए मदाखलत करने की अपील की गई है। खत पर दस्तखत करने वाले ये हैं: जस्टिस B सुदर्शन रेड्डी, साबिक जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया; जस्टिस V गोपाला गौड़, भारत के सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज; जस्टिस A.K. गंगोली, साबिक जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया; जस्टिस A.P. शाह, साबिक चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट और साबिक चेयरपर्सन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया; जस्टिस K. चंद्रू, मद्रास हाई कोर्ट के साबिक जज;
जस्टिस मोहम्मद अनवर, कर्नाटक हाई कोर्ट के साबिक जज शांति भूषण, सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट और दूसरे शामिल है। मंगल को मुल्क में एक बड़ा साइबर हमला हुआ, जिसके नतीजे में 500 से ज्यादा वेबसाइट्स हैक हो गए। इसमें 70 सरकारी वेबसाइट्स बशमुल महाराष्ट्र के थाने पुलिस की वेबसाइट भी शामिल है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि मलेशिया और इंडोनेशिया के हैकरों ने ये काम किया है। महाराष्ट्र साइबर सेल के ADG मधुकर पांडे ने कहा है कि कई वेबसाइट्स को रीवैम्प किया गया है। उन्होंने कहा है कि वेबसाइट्स की बहाली का काम अभी भी जारी है और रियासत में 70 से ज्यादा वेबसाइट्स पर हमला किया गया है। और उधर वजीर आजम के दफ्तर ने आज एक बयान में कहा है कि वो आने वाले 1.5 साल में 10 लाख मुलाजिमतें पैदा दी जाएंगी। PMO ऑफिस के में अपने ट्विटर अकाउंट पर यह बात कही। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि वजीर आजम मोदी ने तमाम महकमे और वज़रातों के इंसानी वसाइल का जायजा ले लिया है और अगले 1 से 5 सालों में 10 लाख नौकरियों को बर वक्त भर्ती करना चाहते हैं। दिसंबर 2023 तक 10 लाख नौकरियों पर तकर्रुरात करने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। भर्ती 18 माह के अंदर मुकम्मल की जाएगी। वज़ारत लेबर ने कहा है कि इसने मुलाजिमीन और बेरोजगारों के आदाद व शुमार शुमारी शुमारती दफ्तर के जरिए किया गया है। वक्फे से लेबर फोर्स सर्विस के जरिए इकट्ठा किए हैं। हैदराबाद के सिकंदराबाद इलाके में आज रात उस वक्त हल्की सी कशीदगी फैल गई जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले खातून की तायद में रैली निकाले। पुलिस के मुताबिक पीर की रात तकरीबन 8 बजे भारतीय जनता युवा मोर्चा BJP-M के कारकुनों के ग्रुप ने हशमतपेट के इलाके में वी सपोर्ट नूपुर शर्मा के पोस्टर लिए एक रैली निकाली और नूपुर शर्मा की हिमायत में नारे लगाए। इस शरंगेजी पर शमअ मोहम्मदिया के परवानों में शदीद बरहमी की लहर दौड़ गई और वो जमा हो गए। उन्होंने नूपुर शर्मा के खिलाफ नारे लगाए, जिसके बाद हालात कशीदा हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस के आला हुक्काम वहां पहुंच गए और दोनों ग्रुपों को मुंतशिर कर दिया। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर मसंद मांडिया ने कहा है कि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कुछ रियासतों में कोविड के मामलों की इतलात मौसूल हो रही है। डॉक्टर मांडिया ने जोर देते हुए कहा है कि ये बहुत ज़रूरी है कि अभी भी पूरी तरह चौकस रहा जाए और मास्क पहने, 2 गज की दूरी बरकरार रखने जैसे कोविड से बचने के तौर पर तरीके अपनाए जाएँ ताकि इस वबा से बचा जा सके। डॉक्टर मांडिया ने यह बात रियासत और मरकज़ के वज़राए सेहत और सीनियर ओहदेदारों के साथ तलब करदा वीडियो कॉन्फ्रेंस में कही। शंबा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में मानों के तमाम तलबा ने मुसलमानों के घरों को तोड़ने और मुख्तलिफ जगहों पर मुसलमानों पर जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया, जिसमें तलबा यूनियन और मुख्तलिफ तंजीमों के लीडर पेश रहे। इस एहतजाजी प्रोग्राम में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SIO मानो यूनिट के सदर तालह मनान ने तलबा से मुखातिब होकर कहा है कि आज हमें डराया धमकाया जा रहा है और हमारी आज़ादी छीनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शायद हुकूमत को मालूम नहीं है कि हम इंसाफ पसंद लोग हैं, नाइंसाफ़ी को हम गुनाह समझते हैं। इसलिए हम अपनी जान व माल को कुर्बान करके इंसाफ पसंद मुल्क की तामीर करेंगे, जिसके लिए हमें सबसे पहले मुत्तहिद होना पड़ेगा, इज्तिमाइयत को अपनाना होगा, तभी हम जालिम हुक्मरान की आंखों में आंख डालकर इंसाफ की मांग कर सकते हैं। मजीद कहा है कि ताकतवर बुलडोजर और हथियार किसी फिक्र और तहरीक को ख़त्म नहीं कर सकते। वक्ती तौर पर जालिम जुल्म कर सकता है, मगर फतेह बहरहाल हक की होगी, सच की होगी, इंसाफ की होगी, आफरीन की होगी। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत